तो भाई नमस्कार, मैं हूँ रजनीश और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माई हेल्प सेंटर। तो मैं आज का एक टॉपिक बताने वाला हूँ। जैसे कि आप बिजी सॉफ्टवेयर खोलते हो तो आप इसमें सेल की एंट्री और परचेज की एंट्री किस तरह कर सकते हो, वो उसका मैं बढ़िया करके बताऊँगा। तो देखो, सबसे पहले हमने एक कंपनी अपनी ओपन कर ली जिसका नाम है सुप्रिया प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड। ये 25-26 का सेशन है। तो एक एंट्री हमारी ऑलरेडी पहले हुई है, मैं उसे ट्रांजेक्शन में आपको चेक कराऊंगा। तो परचेज मैं देख लेता हूँ। पहले हमने सेल क्या करी है, लिस्टिंग में जाएंगे और F2 दबाएंगे तो यहाँ हमें बताएगा कि हमने शुगर सेल करी है रोहन को, कितनी 150 किलो, ठीक है। और अगर हम परचेज में देखते हैं तो यहाँ पर दिखाएगा 200 किलो हमने खरीद दी थी, ठीक है। तो अब हम एक नई एंट्री करना चाहते हैं कि हमने लाला धनीराम से 500 दर्जन गिलास हमने खरीदे, ठीक है, गिलास खरीदे। तो सबसे पहले हमें दो चीज़ इसमें क्रिएट करनी पड़ेंगी। एक तो हमने जब खरीदी है तो सन्ड्री क्रेडिटर्स बनते हैं हमारे। सन्ड्री क्रेडिटर्स बनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, मास्टर में जाएंगे और अकाउंट पर क्लिक करेंगे। अकाउंट पर क्लिक करने के बाद ऐड अकाउंट, यहाँ पर डलना है लाला धनीराम। मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे इसका जो है लाला धनीराम हमारे कहाँ है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, यानी हम जिन पार्टी से हम माल खरीदते हैं वे हमारे क्रेडिटर्स कहलाते हैं। क्रेडिटर्स कहलाने के हमारे पास अगर हम नई पार्टी बनाई है तो इस वक्त हमारा कोई ओपनिंग बैलेंस और कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। अगर होता है तो यहाँ पर आप डाल सकते हो। इसके बाद एड्रेस में डाल देता हूँ किरतपुर, ठीक है, जैसे भी है, बिजनौर। उसके बाद इंडियन है, उत्तर प्रदेश का है, कहीं का भी आप डाल सकते हो। रजिस्टर्ड है, ठीक है, नहीं तो नॉन रजिस्टर कर सकते। नाउ जीएसटी नंबर हमारे पास है नहीं, आधार नंबर हमने कुछ ऐसे ही डाल दिया उल्टा सीधा जैसा भी है, ठीक है। टिन नंबर, मोबाइल नंबर हो तो मोबाइल नंबर डाल सकते हो। उसके बाद अगर व्हाट्सअप नंबर सेम है तो ठीक है, नहीं है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इसे यस पे क्लिक करके यस इसे क्लिक कर दोगे, ठीक है। हमारा लाला धनीराम हमारा बन गया। अब दूसरी चीज है कि हमने अब आइटम बनाना है, ठीक है। मास्टर में जाएंगे और नीचे आएगा आइटम। आइटम बनाने के लिए सबसे पहले ऐड में जाएंगे। आइटम क्या है, गिलास, GLA डबल गिलास PA पैक्ड, ठीक है। गिलास पैक है, क्या है हमारा ग्रुप, ये है जनरल में डाल देते हैं हम, ठीक है। यूनिट में क्या है, दर्जन, ठीक है। तो अभी यहाँ कैटेगरी, तो अब इसमें देखते हैं कि हमारा जो कैटेगरी है वो कितने % में आती है, ठीक है। ये हमारी 18% में ही हम मान लेते हैं, GST 18%। और यहाँ पर आप इसे सेव कर दोगे। इतनी चीज हो गई। अब हम इसकी एंट्री करते हैं। ट्रांजेक्शन में जाएंगे और परचेज का करेंगे, ऐड करेंगे। अब हमारी जो ट्रांजेक्शन होने वाली है ये मानते हैं हम 4/4/25 को हमारी हो गई। बिल हमारा जो आया है यो है LL बटे कुछ भी डाल सकते हैं। 18% हमारी लोकल में ही है क्योंकि हमारे जो उत्तर प्रदेश की पार्टी है लाला धनीराम। लाला धनीराम पर क्लिक करा, इसे हमने यस करा क्योंकि हमारा जो टैक्स इनवॉइस एंड अनरजिस्टर्ड पार्टी है, कोई बात नहीं, हम इसे हम कर लेते हैं क्योंकि हमने इसमें वो GST की मेंशन नहीं करा। अब नरेशन में डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं कि हमने वो कितने 50 दर्जन, कुछ भी डाल सकते हैं, बाद में डाल दो। अब यहाँ है गिलास, GLA गिलास पैक्ड, ठीक है, कितने हैं 500 दर्जन हम खरीद लेते हैं। अब हमारा रेट क्या है, क्या रेट लगाना चाहते हो कि 25 रुपए के पर हिसाब से हमने परचेज करा, ठीक है। हम अगर डिस्काउंट देना चाहते हो डिस्काउंट हो जाता है। उसके बाद जब एंटर करोगे तो अगला यहाँ पर जाने के बाद एंटर नहीं करना, अप्लाई टैक्स कर देना है। 9% हमारा टैक्स लग जाएगा। जो यहाँ पर थी 12,500 रुपये का जो हमारा था रॉ मटेरियल आया था, उस पर जो GST लगी है वो CGST और GST लगी है 1125 14,750 लग गया। अगर आपका लगता है कि कोई भाड़ा भी लगा हो, ठीक है, अगर भाड़ा बिलिंग में है तो आप यहाँ पे भाड़े का एक आइटम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे आइटम में जाके, ठीक है।
तो मैं उसके जो जनरल में आता है कि अंडर, तो उस पर टैक्स एंड ड्यूटी पर आप क्लिक करोगे, सेव पर क्लिक करोगे, यस कर दोगे। ठीक है, आप यहाँ पे यस कर दोगे, यहाँ पे ये हमारी जो परचेज की एंट्री है वो हो गई। अब हम जब जाके देखेंगे डिस्प्ले में यहाँ पे, ठीक है, वो फाइनल अकाउंट बुक, सॉरी यहाँ पर देखेंगे स्टॉक स्टेटस में जब देखेंगे तो F2 दबाएंगे तो हमारे पास जो स्टैम्प पड़ी है शुगर, जो हमारा पिछली वीडियो में बताया था कि हमने शुगर 200 किलो खरीदी थी और 50 किलो 150 किलो हमने बेच दी थी, 50 किलो तो ये है, इसकी हमारे पास 2 एंट्री हो गई थी। इसमें हम पता चल जाएगा यहाँ पे डायरेक्ट कि हमने रमेश से 200 दर्जन खरीदी थी, सॉरी, और 150 दर्जन हमने सेल कर दी थी। अब हमारे पास जो दूसरा आइटम है गिलास पैक का, यानी 500 क्वांटिटी हमने खरीदी है, तो हमारे पास उसका स्टॉक पड़ा है। अब हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि किसी कंपनी पर माल बेचें, तो बेचने से पहले हमारे पास ये चीज होनी चाहिए कि हमने माल खरीदा है तो उसका स्टॉक कितना है, तो वो यहां से आप चेक कर सकते हो, तभी तो हम सेल कर सकते हैं। तो सेल करने के लिए आप क्या करोगे, पहले ऐड में जाओगे। अब सेल हम करते हैं मिस्टर खन्ना को, ठीक है। अब मिस्टर खन्ना को जाने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मिस्टर खन्ना का अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अकाउंट क्रिएट करने के लिए वही प्रोसेस है आपकी, एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे और यहां पर अकाउंट क्लिक कर दोगे, अकाउंट पर करोगे, ऐड करोगे, ठीक है। तो अकाउंट है मिस्टर खन्ना, ठीक है। ये हमारा है सन्ड्री डेब्टर्स, यानी जिस पार्टी को हम माल बेचते हैं सन्ड्री डेब्टर्स बोलते हैं, यानी देनदार। तो सन्ड्री डेब्टर्स हम यहां पर लिख देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहां पर जो है कहाँ की पार्टी है, मान लिया कि लखनऊ की है, LUCKNOW, लखनऊ की है ना, तो उत्तर प्रदेश यहां डाल देते हैं, सॉरी, इसमें आप क्या है कि आप बिना कैप्स लॉक दबाए आप एंट्री कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लखनऊ भी उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड है, ठीक है। और नो नाउ अगर करते हो तो आप यहाँ पे क्या है मंथली क्वार्टरली क्या करते हो, फ्रीक्वेंसी, हमें उसका मतलब नहीं है। आधार कार्ड नंबर हो तो वो डाल दो, क्योंकि GST नंबर हमारे पास किसी का है नहीं। मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर डाल दो, और यहाँ पे क्या करोगे, इसे डायरेक्ट सेव कर दो, यस कर दो, क्योंकि हमारे पास GST नंबर इस टाइम किसी का नहीं है। अगर है तो आप यहाँ पे जो GST नंबर है तो आप यहाँ पे ये जो है टाइप और डीलर के नीचे GST नंबर पहले हमें यहाँ करना पड़ेगा जब यहाँ पे आएगा। उसके बाद अगर आप चेक करना चाहते हो कि इस पार्टी का ये GST नंबर है तो इसे ऑनलाइन चेक कर सकते हो, ठीक है। आप क्या करोगे, एस्केप से आप पीछे बैक आ जाओगे, एस्केप से पीछे बैक आने के बाद आप ट्रांजेक्शन में जाओगे। अब क्या करनी है, हमें सेल करनी है गिलास। हमने 500 दर्जन लिए थे, हम चाहते हैं कि यार 200-250 दर्जन हमारे 225 दर्जन हमारे सेल हो जाए। सेल में जाएंगे, किस तारीख को हमने करे, 5/4 को, क्योंकि हमारे पास 4/4 को आए थे, 5/4 को चले चले जाएंगे। मिस्टर खन्ना को हमने सेल कर दिए, ठीक है। क्या है, गिलास पैक्ड, हमने कितने दर्जन करे हैं, 252 दर्जन कर दिए, क्योंकि हम कटवा कर लेते हैं। हमने जो खरीदे थे वो 25 रुपए के हिसाब से खरीदे, हम चाहते हैं कि इसे प्रॉफिट से बेचें। प्रॉफिट से बेचने का मतलब होता है कि हम कंपनी कोई भी खोलते हैं उसमें हमारा प्रॉफिट हो। प्रॉफिट में जाने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसे हम 28 रुपए के हिसाब से इसे सेल कर देंगे, या फिर हम 32 रुपए के हिसाब से सेल कर देते हैं। अब हम 32 रुपए के हिसाब से इसे सेल कर देंगे। तो जब एंटर करेंगे उसके बाद अगर आप चाहते हो कि किसी का भाड़ा लगाए, हमारे पास इस टाइम को हमने बताया था कि हमने कोई आइटम नहीं बनाया, तो रॉयल्टी डिलीट पर क्लिक कर देंगे। अप्लाई टैक्स F4 दबा सकते हो, या इसे डायरेक्ट अप्लाई टैक्स कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो क्या आया है, 9515 रुपए 52 पैसे यहाँ पर हमारा टोटल आया है। अब इसे एक राउंड ऑफ फिगर कर लेते हैं, राउंड ऑफ माइनस करते हैं, एंटर करते हैं, कितने रुपए हैं, 48 पैसे, .48, ठीक है। 48 नहीं है, 44 पैसे करते हैं। अबे यार, पर यार ये तो वो है ना, डिलीट, राउंड प्लस होगा, राउंड ऑफ प्लस .48। अब देखो पूरा हो गया, 95 से 16 है, क्योंकि राउंड ऑफ फिगर कर दोगे तो आपका बिल में कोई दिक्कत नहीं होगी आगे से, और जो टैक्स होगा वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। सेव पर क्लिक कर दोगे,
ठीक है, आपको इतनी एंट्री कर लेनी है। अगर आप इसका प्रीव्यू चेक करना चाहते हो स्टैंडर्ड बिल में, तो आप यहाँ पर जाकर आप इसे बिलिंग चेक कर सकते हो। ठीक है, इस तरह का आपका बिल आएगा, यहाँ पर सिग्नेचर हो जाएंगे, आपको कंपनी को तो आपको दे देना है। अब हमारे पास स्टॉक फिर एक बार चेक करेंगे, डिस्प्ले में जाएंगे, स्टॉक पर क्लिक करेंगे, स्टॉक ओनली। तो अब क्या करोगे, F2 दबाओगे। यहाँ पर आपका देखो हमने 252 दर्जन बेच दिए। अब हमारे पास एंट्री आ गई, 500 लिया था, 252 बच गया, 248 हमारा शेष रह गया। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। तो इसी तरह से हम अपनी जो बिजी सॉफ्टवेयर है लेन देन कर सकते हैं। अब यूनिट हम बताएंगे कि यूनिट कैसे बनती है, तो वो अगली वीडियो में बनाएंगे। वीडियो आज के लिए काफ़ी बड़ी हो गई। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।